नमस्कार दोस्तों। 2026 में हम जी रहे हैं, नया साल चढ़ गया है, सब कुछ बहुत फास्ट है। इंटरनेट फास्ट है, करियर फास्ट है, फास्ट एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ स्लो हो रही है वो है हमारा मन। कैसे? आज का जो यूथ है बेसिकली देखो, वो कमज़ोर नहीं है, वो बस उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठी हो रही हैं। न्यू ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, दोस्तों के साथ फ़न करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे हर एक पर्सन ये अज़्यूम कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि यार लाइफ में जो कंटेंटमेंट है या लाइफ के अंदर जो शांति है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। तो थोड़ा-सा पुराने ज़माने की चीज़ों को नए ज़माने के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल में समस्या है क्या? मैक्सिमम लोगों की जो समस्या है वो पैसा नहीं है। लोगों को लगता है पैसा है, लेकिन हमारी जो मेन समस्या है वो है कंपैरिजन। सोशल मीडिया के ऊपर आज के लोग, हम लोग, यंग लोग हैं, सारे के सारे जाते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे तो किसी की नई कार दिखेगी, पता लगेगा कोई पर्सन, आजकल नया ट्रेंड हो गया फ्लेक्स करने का, तो लोग विदेशी किसी कंट्री के अंदर जाएंगे तो किसी की एंगेजमेंट आएगी, वेडिंग डेस्टिनेशंस हो रही है। तो धीरे धीरे हमें लगता है कि यार मेरी लाइफ में क्या है। हमारे जो पुराने वेद हैं वो क्या बोलते हैं, जो हमारा मन है यही बंधन का कारण है, और यहीं से आपको मन से ही मुक्ति मिलेगी। मतलब जो भी आज इंसान के अंदर शांति नहीं है, ये जो मर्जी कर लो आप, ये बाहर नहीं मिलेगा इसका सॉल्यूशन। ये क्योंकि अंदर की उलझन है, अंदर की कंफ्यूजन है, इसकी वजह से जो मर्जी कर लो, इसका सॉल्यूशन बाहर मटेरियल थिंग्स से मिलेगा ही नहीं। जब हमारा मन भरा नहीं होता ना, तब हम क्या करते हैं, हम घर को भरना शुरू कर देते हैं, अपनी अलमीरा को भरना शुरू कर देते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म का, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज की डेट में। हमारे 40 साल पहले हमारी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट ही मिनिमलिज्म था। हम कुछ ख़ास चीज़ें, पैसा ही नहीं होता तो लोग करेंगे क्या? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को गरीब बनना है। इसका मतलब ये है कि भई जितनी अपने को ज़रूरत है, उसको पहले आप क्लियरली डिफ़ाइन करो और उतना ही रखो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा रखते हो, कपड़े हैं, गैजेट्स हैं, शूज़ हैं, मोबाइल हैं, तब एक्चुअल में क्या होता है कि भई हमारे पास क्वांटिटी तो हो जाती है, लेकिन लाइफ़ की क्वालिटी नहीं आती। हमारा पुरानी जो वैदिक विज़डम है वो क्या बोलता था कि अगर आपको लाइफ़ में खुश रहना है, उसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि आपको लाइफ़ में संतोष ढूँढना पड़ेगा। जो है हमारे पास उसमें खुश रहना भी एक आर्ट है, एक कला है, और जो ज़रूरी है अपने पास उसी को अपने पास रखना है। जब हमारी चीज़ें हमारे पास कम होती हैं तो मन भी हल्का होता है, घर भी हल्का होता है और पॉकेट हमारी भारी होती है। तो जितनी आप कम चीज़ें रखोगे लाइफ में, कम डिस्ट्रैक्शन होगी। 2 कपड़ा जीन्स, 2 टी-शर्ट हो गया, 1-2 जोड़ी शूज़ के, चल जाएगा। कम चीज़ें हैं, कम डिस्ट्रैक्शन है। कम डिस्ट्रैक्शन है तो ज़्यादा फ़ोकस होगा, ज़्यादा फ़ोकस होगा तो प्रॉपर चीज़ों पे हम फ़ोकस कर पाएँगे, सही जगह पे फ़ोकस करेंगे और हमारे मन में ज़्यादा शांति आएगी। पुराने टाइम के हिसाब से हम एक फ़ॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने का। सबसे पहले आपको भारतीय संस्कृति के हिसाब से आपको कर्म पे ध्यान देना है। अब भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जो अधिकार हैं या फ़ोकस है वो कर्म पर है, फल पर नहीं। तो 2026 में हम रिज़ल्ट पहले चाहते हैं, यूपीएससी के अंदर अपने को क्लियर होना है, हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ चाहिए। लेकिन वेद क्या कहता है कि प्रोसेस पे भरोसा रखो, फोकस ऑन योर इनपुट, आउटपुट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। विजुलाइज कर सकते हो आप कि भाई मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, दैन इट कैन मेक गुड सेंस, बट उसके ऊपर द मेन थिंग वेयर वी हैव टू फोकस ऑन इज योर प्रोसेस। अगर आपकी प्रोसेस सही है तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो आपको लाइफ के अंदर डेली डिसिप्लिन लेके आना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है, ताकि जितना आप डिसिप्लिन रखोगे उतना ही आपका मन स्टेबल रहेगा। अगर मन स्टेबल रहेगा इसका मतलब लेस कंफ्यूज रहेगा। सेकेंडली,
आप अपनी इच्छाओं को, ये नहीं कह रहे हैं कि उनको मारना है, इच्छाओं को मैनेज करना है। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक साइंस का पार्ट है। इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी, होनी भी नहीं चाहिए। इच्छाओं को हमें कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट एक जवान पर्सन वो है जो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, ये मैनेजमेंट है। हर साल अभी S26 अल्ट्रा आ गया, आईफोन आ गया, उसके पीछे अपने को भागना नहीं है। हर महीने नया फैशन आ गया, अपने यार दोस्तों ने, पीयर्स ने डाल दिया, तो उसके अंदर भागने की जरूरत नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस ब्रांड से नहीं आता, रियल कॉन्फिडेंस आपके कंट्रोल से आता है। जब आप कंट्रोल करोगे, वो एक हैबिट बनती है, उससे आपका एक चरित्र, आपका करेक्टर बनता है। इस चीज़ को समझना है, मेडिटेट करिए इस पॉइंट के ऊपर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हमारी कंपनी कैसी है, या हम बोलेंगे कि हमारा, क्या हम सत्संग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ, जैसी हमारी संगत होगी वैसी ही हमारी सोच होगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। जैसा मन वैसा तन, और जिस तरीके से आपका खाना होगा, जैसा आपका अन्न है, वैसा ही आपका मन बनेगा। तो ये सारी की चीज़ें हम इनको साइकोसोमैटिक बोलते हैं कि भाई जो आप बॉडी जिस एनवायरनमेंट में रहेगी, उससे आपके मन के ऊपर भी प्रभाव रहेगा। अगर आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ कंपैरिजन, दिखावे, इम्प्रेशन देने में जा रही है, तो पॉजिटिव कभी नहीं आएगी। पॉजिटिविटी आपके पास आ भी नहीं सकती। कोशिश करो, कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है कि ऐसे लोगों की संगति करो जहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, इनपुट की बात हो रही है, गॉसिप नहीं हो रहा, कंपैरिजन नहीं हो रहा। कर लोगे आप, IPL के अंदर टाइम स्पेंड कर लोगे, लेकिन असली आप उसमें से टाइम को अपना निकाल के, अगर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ये मेरी लाइफ के अंदर इनपुट मैं करूँगा, तो इससे मैं लाइफ में मेरा रिजल्ट अपने आप आएगा, तो आप IPL वगैरह आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा फोकस नहीं होता तो हम इस तरफ जाते हैं। तो एक मैं अपनी तरफ से छोटी सी 5 टिप्स आपको देना चाहूँगा डेली हैबिट्स की। ये कोई लेक्चर नहीं है, डोंट टेक इट दैट वे, सिर्फ एक प्रैक्टिकल टिप है। कोशिश करो सुबह उठ के 5 मिनट शांत बैठो, कुछ मत करो। थॉट्स आती हैं जाती हैं, अपने आप को डिसिप्लिन लेके आओ। एक तरीके का मेडिटेशन फॉर्मूला है कि सिर्फ 5 मिनट बैठना है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। नंबर 2, जब भी आप सुबह उठते हो, दोपहर को उठते हो, जब भी उठते हो, उठने के बाद कोशिश करो पहले 2-3 मिनट की सेल्फ टॉक करो, फ़ोन को उठाने से पहले। होता क्या है, सबसे पहले ही हम फ़ोन उठाते हैं। सेल्फ टॉक करो और अपना फोकस को दोबारा लेकर। तीसरा, कमरे के अंदर वास्तुशास्त्र के हिसाब से फालतू की चीज़ों को हटा दो, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। इस चीज़ को समझो। तो कमरे में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हटा दो। चौथा, हफ्ते में 1 दिन ऐसा करो कि यार आज मैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उस एक दिन उससे परहेज करो। यार एक दिन मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करूँगा, सिर्फ एक दिन, कोई भी एक दिन लगा लो, ठीक है। रात को सोने से पहले 3 चीज़ें माइंड में या किसी डायरी में लिखो, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो, जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो। बस इतना कर लो और आपका मन खुद ही मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार हल्का हो गया, मज़ा आ गया। तो दोस्तों इस चीज़ को समझो, जो हैप्पीनेस है, खुशी है, सुकून है ज़िंदगी में, ये बाहर नहीं मिलेगी, किसी एक्सटर्नल चीज़ से नहीं मिलेगी। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये एक मैनेजमेंट है जो करनी पड़ती है। कम चीज़ों को चाहोगे तो ज़्यादा जियोगे, कम चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो ज़्यादा आप महसूस कर पाओगे, ग्रैटिट्यूड हो पाएगा। तो 2026 में कोई ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट यूथ है, जो बिल्कुल यंग जवान पर्सन है, वो नहीं है जो ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, वो है जो अपने मन को संभाल पाएगा। आने वाला टाइम रिसेशन का है, तो अगर आप रेडी रहोगे तो आप सिंपल और पॉजिटिव लाइफ जी सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे भी आपकी फीडबैक वेलकम है। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ हमारी कोई बात सुनना चाहते हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।